बिहार के एक छोटे से गांव सरोदा में पंचायत के मुखिया की बेटी शालिनी की हल्दी की रस्म चल रही थी। शालिनी उनकी एकमात्र संतान थी, जिसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। मुखिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी बड़े घराने में जाए और वहां राज करे। हल्दी के दिन पूरे घर में रौनक थी। शालिनी की मां सावित्री उसकी ससुराल से आई हल्दी को थाल में सजा रही थी। हल्दी लगाने की रस्म शुरू होते ही शालिनी अचानक जोर से चीख पड़ी। जैसे ही महिलाओं ने हल्दी उसके हाथों और चेहरे पर लगाई, उसका शरीर दर्द से तड़प उठा। उसके हाथ और चेहरे पर लाल निशान उभर आए, मानो हल्दी में किसी ने कांच मिला दिया हो। घर की महिलाएं सहम गईं और तुरंत पानी से उसे धोने लगीं। उसकी मां चिल्लाती हुई बोली, हे भगवान, यह क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? सभी सहम गए, लेकिन शादी की तैयारियों में व्यस्तता के चलते इस घटना को अनदेखा करने की कोशिश की गई। अगले दिन शालिनी के ससुराल से शादी का जोड़ा और लाल चूड़ियां आईं, पर जब सावित्री ने देखा तो चौंक उठी। लाल चूड़ियों के साथ काले रंग की चूड़ियां भी थीं। यह अनहोनी और अशुभ माना जाता था। एक अनजानी आशंका के बावजूद उन्होंने उन काली चूड़ियों को नजरअंदाज कर दिया। शादी के दिन शालिनी को उसके ससुराल से आई शाही पोशाक पहनाई गई। सजने संवरने के दौरान उसकी सहेली मीना ने चौंक कर देखा कि दुपट्टे का एक कोना जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर काट दिया हो। तभी कुछ अजीब और डरावनी बातें घटने लगीं। शालिनी की सहेलियों ने जैसे ही उसके बालों में फूल सजाना शुरू किया, उसके बाल खुद ब खुद झड़ने लगे और फर्श पर गिरते गए। सभी सहेलियां सहम गईं और शालिनी को लेकर मंडप में ले गईं। शालिनी का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रहा था, अब ठंडा और स्याह हो चुका था। अचानक शालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे बुरी तरह काबू में कर रही हो। उसकी मां और बुआ दौड़ते हुए आईं, लेकिन उसे शांत नहीं कर पाईं। सभी घबराकर सोच रहे थे कि आखिर शालिनी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी बुआ ने नजर उतारने का सोचा और हाथ में कुछ लेकर शालिनी पर झाड़ा। जैसे ही उसने शालिनी के सिर को छुआ, बुआ जोर से पीछे की ओर गिर पड़ी। सभी लोग घबरा गए और माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। बुआ ने शालिनी की मां से कहा, बहन, मुझे लगता है कि किसी ने इस घर पर जादू किया है। यहां रुकना ठीक नहीं। बेटी को जल्द से जल्द घर से विदा कर देना ही ठीक होगा। उस खौफनाक माहौल में शालिनी को आदित्य के साथ विदा कर दिया गया, लेकिन किसी के दिल में चैन न था। ससुराल पहुंचने के बाद शालिनी की हर रस्म शांतिपूर्वक पूरी हुई और घर वाले सोचने लगे कि शायद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं, तूफान से पहले एक लंबी खामोशी होती है। और जैसे ही रात गहराई, शालिनी के कमरे से अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी। क्या शालिनी उस खौफनाक शक्ति से बच पाई? क्या सच में किसी ने उस पर जादू किया था? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल खूनी किस्से के साथ।